बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका एक बार फिर खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL पर। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मैं वीडियो बनाता हूं और लोग वीडियो देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। कुछ वज़ाइफ़ की वीडियो बताता हूं, कुछ अमल की वीडियो बनाता हूं, कुछ इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत के बारे में वीडियो में बनाता हूं। कुछ लोग मुझसे सवाल भी करते हैं। अभी एक बहन का मेरे पास सवाल आया, बल्कि दो बहनों का सवाल आया। एक ने यह कहा कि हज़रत आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है और आपका समझाने का अंदाज़ बहुत प्यारा है, बहुत निराला है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आप अच्छे रिश्तों के लिए कोई वजीफ़ा, कोई अमल बताएं। एक बहन का तो सवाल ये था। दूसरी बहन का सवाल ये था कि हज़रत बहुत से ऐसे वज़ाइफ़ होते हैं कि वीडियो भी हम देखते हैं और किताबों भी हम पढ़ते हैं कि बच्चा पैदा होता है लेकिन नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी मुश्किल होती है। तो कोई ऐसा अमल भी है जो नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाएं और ऑपरेशन से मेरी माँ और मेरी बहनें बच जाएं? ऐसा कोई अमल है तो जो आप बता सकते हैं? तो दोस्तों, इन दोनों बहनों का ये सवाल मेरे जहन में काफ़ी दिनों से था और काफ़ी दिनों की रिसर्च करने के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। और मैंने जो मुताले किए हैं और जो मैंने पढ़ा है, आज मैं उन्हीं दोनों अमलों को, यानी एक बहन के सवाल का एक अमल, दूसरी बहन के सवाल का दूसरा अमल लेकर के इस वीडियो में हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों चलिए हम बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं दोनों अमल को थोड़ी तफसील के साथ बताऊंगा, इसलिए 10-12 मिनट ये वीडियो लंबी हो सकती है। लिहाजा आपसे मेरी दरख्वास्त है और ख़ुसूसन मेरी माँ और बहनों से दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और उन वालिदैन से भी मेरी दरख्वास्त है जिनके बेटे बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते मुहैया नहीं हो रहे हैं, वो भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए हम शुरू करते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मेरी इस बहन का जो सवाल था कि हज़रत ये बताइए कि अच्छे रिश्तों के लिए कोई ऐसा अमल हो, कोई ऐसा वजीफ़ा हो जो हमें बताइए ताकि हमारे बेटों की या बेटियों के अच्छे रिश्ते मुहैया हो सकें। और उसी बहन का सवाल था कि मेरी पसंद का रिश्ता हो गया, टूट गया है, वो दोबारा कैसे जुड़ेगा? घर वाले, मेरे घर वाले और मेरे होने वाले शोहर के घर वाले मान जाए, उसके लिए कोई ऐसा अमल बताइए। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बना दी थी, उससे पिछले आप देख सकते हैं कि भाई पसंद के रिश्तों के लिए कोई ऐसा अमल मेरी नज़र से नहीं गुजरा, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ। हाँ, अच्छे रिश्तों के लिए और अच्छे ताल्लुकात के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए तो बहुत सारे ऐसे अमल हैं जो किताबों में मिलते हैं और जो तजुर्बे से हासिल हुए हैं। एक ऐसा अमल मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ जिससे अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1 महीने के अंदर या 40 दिनों के बाद में आपको अच्छे रिश्तों की कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खुशनुदी और खुशखबरी आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको फ़जर की नमाज के बाद में 5 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है और वहीं असर के बाद में 5 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है। इस्तिग़फ़ार कौन सा पढ़ना है? इस्तिग़फ़ार पढ़ना है आपको जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैह। ये इस्तिग़फ़ार आपको पढ़ना है 5 तस्बीह फ़जर के बाद में और 5 तस्बीह आपको असर के बाद में पढ़नी है। आप चाहें तो इसके अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ की भी एक तस्बीह लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप लगा लें, ज़रूरी नहीं है। आप 5 तस्बीह से पहले एक तस्बीह फ़जर से पहले दुरूद शरीफ के लगाएं, एक तस्बीह बाद में लगाएं। इसी तरह असर के बाद में एक तस्बीह दुरूद शरीफ के पहले लगाएं, एक तस्बीह बाद में लगाएं। और 5 तस्बीह इस दुरूद शरीफ की, इस इस्तिग़फ़ार की, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैह, ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, ये आप पढ़ें। एक अमल तो ये करें। दूसरा अमल ये है कि आपको सोते वक्त अपने बिस्तर पर जाने के बाद में, आप मर्द हों तो भी, औरत हों तो भी, आप माँ हों या बाप हों, आपके लिए, आपकी बेटी या बेटों के अच्छे रिश्ते के लिए आप ये अमल करें। और आप अपने बिस्तर पर जाने के बाद में बावुज़ू बिस्तर पर बैठें और आप अगर हाफिज़ हैं और आप या कुरान शरीफ पढ़े हो, सूरह इलाफ़ी क़ुरैश पढ़ें। यानी आप बिस्तर पर जाने के बाद में सूरह इलाफ़ी क़ुरैश पढ़ें 3 मरतबा अव्वल दुरूद शरीफ, 3 मरतबा आखिर दुरूद शरीफ और 41 टाइम यानी 41 मरतबा आप ये दुरूद शरीफ, ये सूरत पढ़ें, सूरह इलाफ़ी क़ुरैश, जो अम्मा पारे में है, सबको याद ही होती है, इलाफ़ी क़ुरैश इलाफ़िहिम, ये वाली सूरत। तो एक अमल तो ये हो गया कि आप असर फ़जर के बाद में और असर के बाद में 5 तस्बीह आप ये इस्तिग़फ़ार की जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा था। और दूसरा, सोते वक्त आप जो है ये सूरह इलाफ़ी क़ुरैश ये पढ़ें। ये तो अमल हो गया अच्छे रिश्तों के लिए। आप ये अमल करके देखिए, किताबों में इस अमल को बड़ा मुजर्रब करार दिया है, बड़ा तजुर्बे वाला अमल है। इस अमल करने से बहुत से ऐसे रिश्ते मुहैया हो जाते हैं जिनकी बहुत सारे
जो रुकावटें होती हैं, जो बंदिशें होती हैं, जो मुखालिफिन होते हैं, जो रिश्ते नहीं होने देते, वो सारे के सारे नरम पड़ जाते हैं और अच्छे रिश्ते बेटे और बेटियों के लिए मुहैया अल्हम्दुलिल्लाह गैब से होने लगते हैं। तो आप ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। दूसरी बहन का मेरे सवाल था कि हज़रत आजकल हर अस्पताल में डॉक्टर लड़कियों को, ख़ासकर औरतों को जो प्रेग्नेंट होती हैं, हामला होती हैं, उनका पेट काट दिया जाता है, उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है बच्चे के पैदाइश के लिए। तो कोई क्या ऐसा अमल है जो बच्चे की पैदाइश नॉर्मल हो सके और ऑपरेशन से बचा जा सके? तो दोस्तों, इस सवाल को लेकर मैं कई दिनों से तहकीक कर रहा था और कई दिनों से मैं इस सवाल के जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा था। एक अमल मेरी नज़र से ऐसा गुज़रा जो इस मुजर्रब है और फ़ायदेमंद है। अगर जो दोस्तों, अमल क्या है? अमल ये है कि आप फ़जर के बाद में और असर के बाद में, फ़जर के बाद में या असर के बाद में, या कि फ़जर की अज़ान और नमाज के दरमियान में, यानी अज़ान से और नमाज के दरमियान में। औरतें तो आसानी से कर सकती हैं, घरों में होती हैं। मर्द हज़रात को थोड़ी परेशानी होती है, हालांकि शौहर हज़रात भी कर सकते हैं, उनको भी इजाज़त है। लेकिन जो हामला औरतें हैं उनके लिए ये खुसूसी अमल है कि फ़जर की अज़ान के बाद और इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है। आपको कौन सा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है? आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैह, यही वाला पढ़ना है। बिल्ला, ये आपको दोनों कलमे पढ़ने हैं। चाहे तो आप ला हौला वला कुव्वता पहले पढ़ लें, इस्तिग़फ़ार बाद में पढ़ लें, या आप इस्तिग़फ़ार पहले पढ़ लें और ला हौला वला कुव्वता बाद में पढ़ लें। ये दोनों तरीके से सही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैह, इस तरह भी पढ़ सकते बीच में ये आप पढ़ें। ख़ासकर जो हामला औरतें हैं उनके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसी तरह आप असर के बाद भी 7 तस्बीह आपकी इसी तरह पढ़नी है। आप चाहें तो अपने कामकाज से फ़ारिग होने के बाद में असर के बाद में एक बार में ही पढ़ सकती हैं, या कि आप अपने कामकाज में रहते हुए भी इस तस्बीह को पढ़ सकती हैं। और उसके बाद में आपको सोते वक्त, यानी अपने बिस्तर पर जाने के बाद में आपको 3 मरतबा या 7 मरतबा 7 मरतबा इस सूरत को पढ़ें, यानी बिस्तर पर जाने के बाद में बावुज़ू होकर। हूँ ये दोनों अमल आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट हो और कोई भी आपके पास सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर भी आप हमें अपनी कमेंट्स और सवाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और ये वीडियो खुसूसन मैं अपनी माँ और बहनों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि माएँ अपने बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान रहती हैं और हामला औरत बच्चे की डिलीवरी के समय जितने उनको तकालीफ़ होती हैं, यानी जब वो हामला होती हैं
तो उनको हामला होने की इतनी तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि बच्चे की पैदाइश को लेकर वो ज़्यादा टेंशन लेती हैं कि पता नहीं नॉर्मल होगा, पता नहीं ऑपरेशन होगा। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वो टेंशन में रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं। तो मेरी माँ बहनें ये अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अमल आपके समझ में आए हो तो लाइक कर दें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलते हैं आगे फिर किसी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।